So now we are on the topic electric current. If we are having any conducting wire and it is having a few electrons, then the rate of flow of electrons, मतलब कितना ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, कितना कम फ्लो कर रहे हैं. सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. जब भी हम रेट की बात करते हैं मतलब समथिंग अपॉन टाइम, और किसके अपॉन टाइम? चार्ज. सो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी. और अगर हम इसको दूसरे फॉर्म में लें तो आई इक्वल टू चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम. सो आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी टी. आई से करंट को डिनोट करते हैं. अगर इसकी यूनिट की बात करें तो क्यू की यूनिट होती है कूलाम, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, एंड 1 कूलाम पर 1 सेकेंड इज इक्वल टू एम्पियर. वैसे भी आपने 10th में पढ़ा हुआ है, नॉट अ न्यू वर्ड. सो करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर. इसको किससे मेजर करते हैं? एम्पियर मीटर, दैट इज एमीटर. नाउ करंट is a scalar quantity. ध्यान रखिएगा, current is a scalar quantity while it's having a direction that is opposite to flow of electrons. मतलब कि करंट इलेक्ट्रॉन की फ्लो होने की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. सो प्लीज माइंड इट. हम जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन ई. तो अगर हम इसको यहाँ पुट करें तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी और एन ई अपॉन टी. दैट कैन बी अ न्यू फॉर्मूला. नाउ हम जो लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे चार्ज कैरियर की, तो इन एनी कंडक्टर्स और वी कैन से मेटल, फ्लो ऑफ करंट इज ऑकर ओनली एंड ओनली ड्यू टू चार्ज कैरियर, दैट इज इलेक्ट्रॉन. जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, इलेक्ट्रॉन ओनली. तो जो कंडक्टर या सॉलिड मटेरियल होते हैं उनमें जो करंट फ्लो होती है वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होती है. बट in gases and liquid there is also flow of current, but that is due to negative charge particle and positive charge particle, that is cation and anion. तो सॉलिड में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के कारण और फ्लूइड में किसके कारण? एनायन एंड कैटायन के कारण होती है. अब हमारे पास अगर एक वायर है जिसकी लेंथ L है, अब उसमें कोई करंट, अगर वायर सीधा है और उसमें करंट आई फ्लो हो रही है, अगर हम इस वायर को राउंडेड कर दें, मतलब फोल्ड करके राउंड कर दें, तो उसकी करंट में क्या चेंज होगा? या उसको हम स्क्वायर के फील्ड फॉर्म में लगाएं तो उसकी करंट में क्या चेंज होगा? तो आपको याद रखना है कि अमाउंट ऑफ करंट नेवर डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ अ वायर. ये टाइप ऑफ अ वायर पे होगा, लेंथ ऑफ अ वायर पे होगा, एरिया ऑफ अ वायर पे होगा, सब पे होगा, बट शेप ऑफ अ वायर पर जो अमाउंट ऑफ करंट है वो कभी डिपेंड नहीं करता. अगला टॉपिक है करंट डेंसिटी. करंट को हम करंट डेंसिटी के फॉर्म में मेजर करते हैं, दैट इज करंट पर यूनिट एरिया. किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से इतने एरियाज में एक सेकेंड में कितनी करंट पास होती है, या कितने करंट चार्ज फ्लो होते हैं. तो करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड current density, and this is a vector quantity. Current density is a vector quantity represented by capital J. कैपिटल वेक्टर क्यों है? आई तो स्केलर था, लेकिन यहाँ ए जो है एरिया क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी. ओके, सो इट्स द करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी. इट्स ऐसा यूनिट इज आई की हो गई एम्पियर और ए की हो गई मीटर स्क्वायर. सो इट्स ऐसा यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. नाउ पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट. हम जानते हैं कि ऐसा रास्ता जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास होती है उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं. या क्लास 10th में भी हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, क्लोज कंटिन्यूअस एंड कंडक्टिव पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट विच अलाउ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Now the next topic is thermal velocity. जब कोई मेटल होता है, मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेंडमली मोशन करते हैं, और उनका जो रेंडमली मोशन होता है वो किसी भी डायरेक्शन में होता है. तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल में, उनकी जो स्पीड होती है, एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है वो ऑर्डर होती है 10⁶ मीटर पर सेकेंड. मतलब कि
इतने ऑर्डर की, इतनी रेंज में होती है। बट ये बात क्या कर रहा हूँ, थर्मल स्पीड की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल इज ऑर्डर ऑफ 10⁶ मीटर पर सेकेंड। बट चूंकि उनके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है तो वो रैंडम मोशन करते हैं। तो अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, तीसरा इस डायरेक्शन में, चौथा इस डायरेक्शन में, पांचवा इस डायरेक्शन में, मींस ओवरऑल जो डायरेक्शन होता है वो रिजल्टेंट होता है, वो क्या हो जाता है, जीरो। तो अगर मैं उनकी बात करूं, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मेटल इज ऑलवेज जीरो। तो याद रखिए, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो बट thermal speed of electron is not zero, that is about order of 10⁶ meter per second। अब जब इस कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, कोई बैटरी लगा देते हैं, तब इसके इलेक्ट्रॉन एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं और उसके बाद वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर जाते हैं, मतलब कहाँ से, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर फ्लो होते हैं। तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, उस एवरेज वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब हो रही है, जब हम इसमें क्या लगा रहे हैं, बैटरी लगा रहे हैं। थर्मल वेलोसिटी कब है, जब एक कंडक्टर नॉर्मली है, मतलब एक नॉर्मल कंडक्टर रखा हुआ है, एक वायर रखा हुआ है, दैट इज हैविंग एनी वेलोसिटी, यस इट्स इलेक्ट्रॉन इज हैविंग अ थर्मल वेलोसिटी। ठीक, थर्मल मींस टेम्परेचर, टेम्परेचर पे इफेक्ट कर रहा है, तो डिपेंड कभी देखेंगे क्या इफेक्ट होता है, तो दैट इज नोन एज थर्मल वेलोसिटी। और जब बैटरी लगा दी तो उसके बाद जो वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, the average velocity attained by some particle, or we will talk here electron, the average velocity attained by electron due to the influence of an electric field is termed as drift velocity। मतलब कि अभी तक जो कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो जो रैंडम मोशन हो रहा था उसे हम बोल रहे थे थर्मल वेलोसिटी। अब जब हमने बैटरी लगा दी है तो जो इलेक्ट्रॉन एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा रहे हैं, तो उनकी एवरेज स्पीड को, एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल v एंड इसके नीचे स्मॉल t, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम एक्सप्रेशन देखते हैं। ऐसा यूनिट तो आपको पता ही होगी, वेलोसिटी है तो ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, नॉट इज। अब हम जानते हैं न्यूटन्स के सेकंड इक्वेशन से दैट F इक्वल टू ma। और अगर हम बात करें किसी एक चार्ज पार्टिकल पर, इलेक्ट्रॉन पर अगर हम बात करें कि फोर्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू QE। और अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज रख दें -E, तो आ जाएगा F इक्वल टू -EE। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों F हैं, दोनों की इक्वेट कर दें तो क्या आ जाएगा, A इक्वल टू -EE/m। हम ये वाला फॉर्मूला कई बार निकाल चुके हैं, ठीक है, तो अभी हम A की वैल्यू यहाँ निकाल ली। अब माना कि उस कंडक्टर में बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी हमने मानी कितनी, v1 v2 v3 v4 vn। तो अब कंडक्टिंग वायर, एक पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v1 क्या होगी, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन से v1 इक्वल टू u1 प्लस a टाउ 1। v1 है उसकी वेलोसिटी पार्टिकल की, u1 क्या है, u1 है थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी, आपको बताया था इनिशियल वेलोसिटी कब होती है, जब बैटरी नहीं लगी होती, तो मतलब उसके उस टाइम पे भी उसकी कोई वेलोसिटी है, तो दैट इज u1। ए क्या है, एक्सेलरेशन। टाउ क्या है, टाउ इज अ रिलैक्सेशन टाइम, इसको भी थोड़ी देर बाद अपन देखेंगे टाउ क्या होता है, टाउ की डेफिनेशन भी देखेंगे। तो टाउ इज अ रिलैक्सेशन टाइम। अब पहले पार्टिकल के लिए क्या आ गया, v1 इक्वल टू u1 प्लस a1 टाउ 1, दूसरे के लिए u2 प्लस a टाउ 2, तीसरे के लिए u3 a टाउ 3 एंड सो ऑन। सो vn के लिए क्या आ गया, un प्लस a टाउ n। अब ये तो हो गया बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। अब इनकी एवरेज वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वैल्यू क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, तो सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने माना है n, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 n। अब सबकी वैल्यू रख दी तो क्या आएगा, u1 प्लस a टाउ 1 प्लस u2 प्लस a टाउ 1 प्लस u3 प्लस a टाउ 3 डेट इज un प्लस a टाउ n अपॉन n। अब u1 u2 u3 को एक साइड ले लीजिए तो आ जाएगा u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन n प्लस a टाउ 1 प्लस टाउ 2 टाउ n। अब थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी होती है, हम देख चुके हैं कि थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल इज ऑलवेज 0। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0 प्लस a इंटू टाउ। अब a की वैल्यू आप रख दीजिए, a की वैल्यू कितनी है, -e अपॉन m। तो हमारे vd की वैल्यू आ गई -e अपॉन m इंटू टाउ।
that is the expression for drift velocity.